फार्मर जब कोई भी पौधा खरीदता है और उसको 4 साल तक लगाता है, उस पर फ्रूटिंग नहीं आती तो अल्टीमेटली वो निकाल के फेंक देता है। जो ICAR का जो सिस इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो लखनऊ में मलियाबाद के अंदर है, वहाँ से हमारे ये प्लांट्स आए हैं, जिसमें प्लांट का नाम, प्लांट की वैरायटी सब कुछ क्लियरली प्रिंटेड है और ये हमें टैग लग करके वहाँ से मिले हैं। इसको लाने में करीबन हमें 4 महीने लगे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। खेत में लेके जाएंगे और इनसे हम ऑथेंटिक प्लांट बनाएंगे ताकि हमारे किसानों को ओरिजिनल वैरायटी मिल सके, जो उनको चाहिए वो मिल सके। तो गौमूत्र का स्प्रे करते हैं यूरिया की जगह, और जो पेस्टिसाइड की जगह हम लोग किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, फंगीसाइड यूज नहीं करते हैं। हम 7 पर्णी बनाते हैं। वो ये ऑफिशियल गिफ्टिंग के पोट्स हैं। मतलब ऑफिसेज में, मिलिट्री में, रेलवे में जब कोई ऑफिसर्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो उनमें ये पोट्स जो हैं हमारे जाते हैं। जो प्लांट 20% सूखना है, ये मान के चलो इतना प्लांट खराब होना है, वो मेरे ही दरवाजे पे खराब होगा। कि 3 महीने की गारंटी देते हैं कि अगर 3 महीने में आपका पौधा सूख गया तो आप पुराना पौधा ले आए सूखा हुआ, और नया पौधा आप ले जाइए। आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे नर्सरी के अंदर। जो हमारा इंटरव्यू चल रहा था उसके पार्ट 2 के अंदर दोबारा से नमस्कार आपका एक बार। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं हम एक बार। मैम, वो जो अपने जो आपने मेरे को फ्रूटिंग वाले प्लांट बताए थे ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे को प्लीज उसकी थोड़ी ब्रीफिंग दीजिए ना आप। वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम प्लांट जो भी है, फार्मर जब कोई भी पौधा खरीदता है और उसको 4 साल तक लगाता है, उस पर फ्रूटिंग नहीं आती तो अल्टीमेटली वो निकाल के फेंक देता है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम फार्मर्स को ऑथेंटिक वो वेराइटी दे जो उनको जाकर के फ्रूटिंग भी दे, और जिस तरह का हम पौधा उनको बताएं कि भाई ग्राफ्टिंग वाला है या बीजू है, ये इतने देर में फल देगा, वो एग्जैक्टली जो रिजल्ट वो हमसे जान के जाएं, जो वो पौधा उठाएं, वही पौधा उस तरह का रिजल्ट उनके खेत में दे। तो इस प्रयास के लिए हम लोगों ने कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ये प्लांट, ये देखिए, ये तो इसका नहीं है, ये इस समय फ्रूटिंग शुरू हो गई है। आप देखिए इसके ऊपर, ये अनार जैसा क्यों लग रहा है? ये अमरूद है। अमरूद है क्या? अच्छा, ये अमरूद है। और ये लो बेटा। हाँ, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्लांट्स में विशेषता क्या, जो भविष्य में भी विशेषता रहने वाली है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। आप एक बार सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँ, एक बार इस चीज को समझना, ऑथेंटिसिटी क्या होती है एक बार समझो आप। एक प्लांट की ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो प्लांट है, जो ICAR का जो सिस इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो लखनऊ में मलियाबाद के अंदर है, वहाँ से हमारे ये प्लांट्स आए हैं, जिसमें प्लांट का नाम, प्लांट की वैरायटी सब कुछ क्लियरली प्रिंटेड है और ये हमें टैग लग करके वहाँ से मिले हैं। इसको लाने में करीबन हमें 4 महीने लगे हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, एंड फाइनली वी गॉट। और वो लिमिटेड स्टॉक में प्लांट्स देते हैं आपको 10-10, 20-20 में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को शेयर कर सकें। अगर किसी फार्मर को ये भी जानना है कि वहाँ से पौधा कैसे लाना है, वो भी हम लोग आप लोगों को बता देंगे। और ये मैम, फिर अब आप इनसे प्लांट से प्लांट और बनाओगे? अब हम लोग क्या करेंगे, इन प्लांट्स को अपने खेत में लेके जाएंगे और इनसे हम ऑथेंटिक प्लांट बनाएंगे ताकि हमारे किसानों को ओरिजिनल वैरायटी मिल सके, जो उनको चाहिए वो मिल सके। उनके साथ धोखा ना हो। कहा तो बालाजी का पौधा और दे दिया कुमकोट का, बोला कुछ, दिया कुछ। किसानों को कुछ पता नहीं है, 2 साल 3 साल बाद पता लगता है। या कोई आजकल जो है, लोगों को रूफ टॉप पे खेती करने का बड़ा शौक हो रहा है, तो उनको उसमें भी फ्रूट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए भी जो गमले में लगने वाली वैरायटी है, वो सब हमारे पास है। आम में भी है, अमरूद में भी है, नींबू में भी है, अनार में भी है, हर एक में है। और हम जब सजेस्ट करते हैं कोई हमारे पास, हम उनको पहले प्रॉपर ये बताते हैं कि आपको किस तरह का। ये देखिए, ये वियतनामी कटहल है और ये 3 साल में फ्रूटिंग करेगा और ये गमले में फ्रूटिंग करेगा। अच्छा, हाँ। तो हम जो भी हमारे पास आता है उसको पहले बताते हैं कि अपने सॉइल मिक्स कैसा बनाना है, आपका किस साइज का पॉट होना चाहिए, इसको किस तरह की आप गर्मी सर्दी से कैसे बचाएंगे, एक्सट्रीम विंटर से या एक्सट्रीम समर से, वो सारी चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं। फिर वो कन्विंस हो जाते हैं। तो छत पे लगाने के लिए बहुत लोग हम लोगों से पौधे की डिमांड करते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सब फ्रूट्स में छत पे लगाने वाले प्लांट्स हैं। और ये इनका, ये किसका, ये भी अमरूद? ये अमरूद की वैरायटी है। ये ताइवान पिंक है। ताइवान पिंक, हाँ, ये मैं बड़ा सुन रहा हूँ, इनकी बड़ी खेती चल रही है आजकल। वो हमारे पास हिसार सफेदा था, एक लालिमा है,
हमारे पास इलाहाबादी सफेदा है। तो हर एक प्लांट की हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज है, ऑथेंटिक वैरायटीज है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, ये कौन सा है? सीताफल। ये सीताफल है, फ्रूटिंग शुरू हो गई है इसमें। इसी तरीके से ये बेलपत्र की कम से कम 4 वैरायटी है हमारे पास। इसी तरीके से चीकू पे फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए जो वैरायटी हमारे पास पूरा लिखा हुआ है, इस पे सब डिस्क्राइब होगा कि बेलपत्र है, और इसका जो NB5 वैरायटी का नेम है इसका। इसी तरीके से हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो ये चीकू में हमारे फ्रूटिंग हो रही है। अनार में आप देखिए फ्लावरिंग हो रही है। कम से कम मैंगो की मेरे पास 8 या 9 वैरायटीज हैं, और हर एक में आपको टैग मिलेगा। अगर आप नीचे देखेंगे यू विल फाइंड द टैग इन एवरीथिंग। और ये हम ये बता रहे हैं कि भविष्य में हम किस ऑथेंटिसिटी के साथ, कहिए लंगड़ा लिखा है इस पे, हम भविष्य में इसी ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना चाहते हैं। ये वो टैग भी है, उसका टैग लगा हुआ है। हाँ। तो ये आंवले की भी हमारे पास 4-5 वैरायटी है जो इधर लगा है। और इसके बाद शहतूत है, जामुन है, एप्पल बेर है, और स्टार फ्रूट है, और नाशपाती है, आड़ू है, आलू बुखारा है, मीठा करौंदा है, अंजीर है। अंजीर पे फ्रूटिंग हो रही थी बच्चों, दिखाओ एक बार अंजीर की फ्रूटिंग दिखाओ ना। अंजीर, ये अंजीर पे आप देखिए इतने से पौधे पे हमारे फ्रूटिंग हो रही है। यू कैन सी दिस प्लांट, है ना। ये है। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे हैं। ये संतरा, हाँ ये संतरे पे फ्रूटिंग हो रही है। ये हमारा 12 महीने नींबू होता है। हाँ 12 मासी नींबू है ये हमारा। हाँ 12 मासी नींबू। हाँ साल में 3 बार फ्रूटिंग करेगा ये। हाँ। तो ये कमर्शियल पर्पस पे लोग लेते हैं, घर के लिए लेते हैं इसको? घर के लिए भी लेके जाते हैं, कमर्शियल वाले भी जो आते हैं। जैसे अभी ये हमारा देखिए बालाजी नींबू रखा है, ये ऑलरेडी ऑर्डर का है, फिक्स हो चुका है, जाना है सिर्फ। वो बारिश खत्म होगी तो वो लेके जाएंगे। अच्छा मतलब ये कौन सा पौधे बड़े अच्छे लग रहे हैं? अच्छा ये हमारा पत्ते ऐसे लग रहे हैं एकदम स्टाइलिश फावड़े। सब इंडोर प्लांट है। ये फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है। आप इसकी जो ब्यूटी है, आप प्लांट देखिए और इसकी एरियल रूट देखिए। और फिलोडेंड्रोन में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। ये है आपके पीछे, अगर आप ये देख रहे हैं, ये प्लांट का वेरिएशन है, शेड का वेरिएशन है। ये देखिए इस प्लांट में लाइनिंग है और इसमें डॉट्स है। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें। और ये एक और चीज पूछ रहा था मैं आपसे। ये इतने मतलब कि जो पौधे मैंने उठा के देखे और कुछ है, इसको बस एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, हल्का इतना कैसे है? मतलब जो भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं उसके लिए हम सॉइल यूज नहीं करते हैं, हम सॉइललेस मटेरियल बनाते हैं ताकि इसकी जो रूट्स हैं अंदर से अच्छे से डेवलप करे और प्लांट सस्टेन करे। अगली बात हम लोग जो इस पे ध्यान देते हैं वो ये कि अगर एक्सेस वाटर इसमें होगा तो वो नीचे अपने आप ड्रेन कर जाएगा। तो उसका आपने एक और चीज बोली थी वहाँ पे, मैंने लिखा भी देखा कि नो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, नो केमिकल्स आर यूज्ड। हम लोग तो ये फिर इसकी जगह पे जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ फिर क्या हम यूज लोग करते हैं? गौमूत्र का स्प्रे करते हैं। अच्छा। यूरिया की जगह। और जो पेस्टिसाइड की जगह हम लोग किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड, फंगीसाइड यूज नहीं करते हैं। हम 7 पर्णी बनाते हैं। वो 7 तरह के पौधे जिनको जानवर नहीं खाते हैं उनके पत्ते कलेक्ट करके गौमूत्र में डालते हैं। 3 महीने तक उसको गलने देते हैं उसके अंदर। फिर वो जो उसका लिक्विड तैयार होता है उसको 1:10 की रेशो में एक हिस्सा गौमूत्र का जो हमारी दवाई तैयार हुई है और 10 हिस्सा पानी मिला करके उसका स्प्रे हम लोग करते हैं। तो हमारे प्लांट्स पूरे के पूरे ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे प्लांट्स का सर्वाइवल रेट अच्छा है। क्योंकि हम लोग ऐसा कोई चीज यूज नहीं करते जो हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करें। ड्रोन ये है चॉकलेट, ये फिलोडेंड्रोन प्रिंसेस वाइट। अरे बिल्कुल वाइट है ये ऊपर का पत्ता वाइट बनेगा। मुझे लगा इस पे कुछ गिरा हुआ है। नहीं वाइट। हाँ सही में मुझे यही लगा। अरे ये तो प्योर वाइट है। हाँ वाइट है। और फिलोडेंड्रोन ऑरेंज और फिलोडेंड्रोन प्रिंसेस पिंक, इस तरह की शेप्स रहती हैं। बर्किन रहती है। ये हमारे पास एग्लोनिमा की वैरायटी है। इंडोर में ये सारा हमारा इंडोर का सेक्शन है। आपको इसमें एक से एक आपको कलर्स और डिजाइन हम इसको देखना। हाँ आपको दिखाएंगे। प्रिंटेड सूट नहीं आते जैसे, हाँ। है ना? तो खूबसूरत से। दिस इज कॉल्ड स्नो वाइट। ये ग्रीन ये स्नो वाइट। हाँ तो
वेरिएशन देखिए, एग्लोनिमा के जो वेरिएशन है हमारे पास, ये सेम ही मतलब एग्लोनिमा की है लेकिन plant अलग एक अलग है, है। लेकिन वेरिएशंस आपको मिलेगा लीफ में। और ये देखिए, ये देखिए, और आप गमला उठा के देखिए, ये हाँ मैं ये मैंने छोटा सा पोट है लेकिन कोई वजन नहीं है। और आप प्लांट की ग्रोथ देखिए, आउटलाइन पूरी पिंक कलर की है ना। हाँ, प्लांट की ग्रोथ देखिए आप, इतने छोटे से गमले में प्लांट की ग्रोथ देखिए। और इस तरीके से ये सारा हमारा अच्छा, वो जो हमारा ये वाला सेक्शन है, ये सारा आउटडोर उन प्लांट्स का है जो लोग घर के बाहर छाया के वृक्ष लगाते हैं। इसमें बड़ है, पीपल है, अशोक है, गुलमोहर है, और नीम है, बादाम है। इस तरह के सारे प्लांट्स हमारे आउटडोर के लिए है, घर के बाहर छाया के लिए है। ये हमारी स्नेक प्लांट की वैरायटी है, अलग प्लांट्स हैं। ये हमारा उरेलिया है। अभी तो बहुत सारा प्लांट बीच में हमारा रह गया उसमें। और ये सारे हमारे सकुलेंट्स हैं। ये हावड़तिया है, आप देखिए बहुत छोटा सा प्लांट है, इधर क्यूट सा है, तो छोटा सा देखना। और ये एलोवेरा की एक वैरायटी है, ये देखिए एलोवेरा की वैरायटी है, ये है ना, बहुत छोटा मतलब है। और ये भी सकुलेंट है, अब देखिए। और ये देखिए, ये सब सकुलेंट्स की वैरायटी है। ये सब इंडोर प्लांट है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और अभी इनका ऑफ सीजन है फिलहाल। जब इनका ऑन सीजन आएगा सितंबर अक्टूबर के बाद, तो इनमें एक अलग ही रूप आ जाएगा इन पौधों में। तो ये मैम अभी सबसे ज्यादा मतलब देखें अपन तो सबसे ज्यादा मतलब कि जो अपने ग्राहक की मतलब होती है, जिसे हम कहते हैं, या लोग डिमांड में सबसे ज्यादा लेते हैं प्लांट्स को, तो कौन से सीजन में सबसे ज्यादा लेते हैं? सीजन अभी चल रहा है। हाँ। लेकिन अभी इस बार बारिश ज्यादा है, इससे थोड़ा सीजन डिलेड हो रहा है। जब बारिश निकलेगी उसके बाद इमीडिएटली काफी लोग प्लांट्स लेने आ जाएंगे। वो सबसे सही टाइम है प्लांट लगाने का। अभी लोग आ रहे हैं आउटडोर प्लांट्स लेने के लिए। जैसे जी नीम दे दो, कदम दे दो, बड़ दे दो, पीपल दे दो, नीम दे दो, क्योंकि वो घर के बाहर लगा रहे हैं। जैसे ही ये मॉइस्चर वाला पीरियड निकलेगा उसके बाद लोग इंडोर प्लांट्स की तरफ आ जाएंगे। ओके। हमें ये सेल्फ वाटरिंग पॉट वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया था ना कि कहाँ काम आता है ये अपनी? इसका ये है कि मान लीजिए आपने घर में इंडोर कोई एक्सपेंसिव प्लांट रखा हुआ है, आप कहीं घूमने के लिए 20-25 दिन में जा रहे हैं या शादी में कहीं जा रहे हैं, है ना, तो आप इसके अंदर पानी भर दीजिए और इस पॉट को ऊपर से रख दीजिए। तो ये क्या है, 15-20 दिन तक आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो उसको जितनी जरूरत है वो अपनी उसकी जो रूट्स है वो लेती रहेगी, रूट्स अपने आप पानी लेती रहेगी। और इसमें आपको ये हैंगिंग में है इसी तरीके का। अच्छा, ये हैंगिंग कि आप इसमें पानी भर के डाल दें, और ये प्लांट आपने लगाया है, साथ में इसके क्लिप्स आते हैं, वो आप उसको हैंग कर सकते हैं। और कभी भी आपका वरांडा भी गंदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से नीचे पानी कभी नहीं गिरेगा। कि बहुत सारी शेप्स में ये आते हैं पोट्स हमारे। तो ये देखिए, इसमें आप पानी डाल सकते हैं और ऊपर से इसको ऐसे रख सकते हैं। ये तो ऐसे वो ताज नहीं होता है, ऐसे सर पे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें पानी डाल सकते हैं। सही। इस तरीके से सेल्फ वाटरिंग पॉट आते हैं, जो सेल्फ में, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हैं, बिजी रहते हैं, वो वीकली अपने प्लांट को संभाल पाते हैं, उनके लिए ये पॉट्स बिल्कुल सही है। कहीं बाहर भी 10-15 दिन कहीं चले भी गए तो भी, है ना। ये देखिए हावड़तिया की ब्यूटी देखिए आप। तो ये पॉट्स भी आप देते हैं मतलब? हाँ, पॉट्स भी देते हैं। पॉट्स भी आप देते हैं ना। ये छोटे वाले पॉट्स अब देखिए, मिनी पॉट्स जो हैं, जो लोग क्या है, किचन में जो स्लैब होती है ना, जहाँ वॉश बेसिन के ऊपर की जो खिड़की होती है, उस पे रखने के लिए लोग इन पॉट्स को पसंद करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे पॉट है, छोटा छोटा पौधा लग जाता है। ये देखिए आप, ये बहुत अलग अलग शेप में हमारे पास एनिमल है। फिश है, हाथी की 3-4 अलग अलग डिजाइन है, कछुआ है, शेर है, ये शेर है। ये हमारे पास जितने आप इधर पॉट देख रहे हैं, ये ऑफिशियल गिफ्टिंग के पॉट्स हैं। मतलब ऑफिस में, मिलिट्री में, रेलवे में, जब कोई ऑफिसर्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो उनमें ये पोर्ट्स जो हैं हमारे जाते हैं। क्योंकि जनरली वाइट पोर्ट्स ही लाइक किए जाते हैं ऑफिसर्स। तो ये सारे वाइट पोर्ट्स में जितने पौधे लगे हुए हैं, ये हमारे गिफ्टिंग के एंगल से हैं सारे पोर्ट्स। एक हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज है और बहुत अच्छी क्वालिटी का पोर्ट है हमारे पास वाइट में जो है, क्योंकि हमें ये गिफ्टिंग में देना होता है। तो ये बहुत अच्छा, उसको क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं। ये इधर हमारा ये क्रिसमस प्लांट आ गया, रबर ट्री आ गया, क्रोटोन आ गया, ये आपको दिखाया ही है मैंने, ये फाइकस आ गया सारा, ये पेडेलेंथस है। तो इस तरीके से ये हमारा, ये आगे जो रखा इंडोर प्लांट है, सिसेलिया है, ये
बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। दिन में आप देखोगे तो इसमें ब्लैक डॉट्स पूरे रहते हैं इस प्लांट के अंदर। ये भी फाइकस की वैरायटी है। दिस इज कॉल्ड वाटर लिली। ये पानी में चलती है, खूब पानी चाहिए इसको, और बहुत अच्छा, बहुत बुशी प्लांट बनता है इसका। एक चीज और पूछ रहा था आपसे कि आपने जैसे ये सारा मेरे को बताया कि अब कुछ है, तो मैं एक बार थोड़ा सा मेरे को मन में आया तो मैंने सोचा पूछ ही लेता हूँ। कैसे मतलब ऐसा आपका रनिंग कॉस्ट कितना आ जाता है लगभग आपका, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली, अगर आप देखें तो कि इतना लेबर का या हमारे पास में जो भी वर्मी कंपोस्ट आप ला रहे हैं? रनिंग कॉस्ट अराउंड आप मान के चले 50,000 से 1 लाख के बीच में, डिपेंड्स कितना पौधा हम किस महीने में बना रहे हैं। अच्छा, मंथली बताया आपने? मंथली मतलब 50,000 तो आप मिनिमम मान के चले, इतना तो होना ही होना है, क्योंकि बिजली का बिल भी आना है और लेबर कॉस्ट भी है, फिक्स है वो तो फिक्स है, मतलब वो तो फिक्स एसेट हो गया। उसके बाद जितने प्लांट्स हमारे बनते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हम जो भी प्लांट बना रहे हैं वो लाल मिट्टी, ऐसा नहीं है कि पौधा इधर से आया और इधर दे दिया। हम हर प्लांट को खुद बनाते हैं। जो प्लांट 20% सूखना है, ये मान के चलो इतना प्लांट खराब होना है, वो मेरे ही दरवाजे पे खराब होगा। एक बार मैं प्लांट बना के दूंगी तो मैं इस कॉन्फिडेंस से देती हूँ कि जो प्लांट लेके गया है उसके यहाँ प्लांट ना सूखे। तो हम लोग अपना जो भी प्लांट देते हैं उसकी 3 महीने की गारंटी देते हैं कि अगर 3 महीने में आपका पौधा सूख गया तो आप पुराना पौधा ले आए सूखा हुआ, और नया पौधा आप ले जाइए। तो ये चीज हम लोग अपने आप वो वर्थ भी निकल आएगी, पैसे की भी, चाहे कुछ भी हो, है ना? क्योंकि हम लोग उसमें मिट्टी और जो रेत और जो वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, क्योंकि केमिकल हम कोई यूज नहीं करते हैं, और जो कोकोपीट वगैरह डालते हैं वो उसमें कॉस्ट आती है। हाँ, उसमें तो आएगी, है ना। और कोई भी, मेरे को नहीं लगता नर्सरी वाले जनरली खाद वाद डाल के पौधे को देते हैं, लेकिन हम नहीं, वो सीधी मिट्टी के एक आती है, पॉलीथीन फाड़ो, उसको लगाना होता है, अपने घर पे देख लो अपने हिसाब से। ये हमारे यहाँ जो पौधे रखे हैं कुछ, इसमें एक तेज पत्ता है, एक ओल स्पाइस है, एक लौंग है, ये स्पाइसेस के प्लांट है। यहाँ पे तो काली मिर्च है। स्पेशली जैसे अगर अपन देखें कुछ है, तो मतलब ये मतलब अपने ऑलमोस्ट आपने ऑलमोस्ट कैटेगरीज एक बार पकड़ रखी, इंडोर आउटडोर, ठीक है, फ्लावर की अलग है, डेकोरेटिव अलग है, और उसके अलावा फ्रूट्स ही अलग है ना, आउटडोर अलग है, और शेडो वाले प्लांट्स अलग है, मसाले के अलग है। और ये बैक साइड में आपने जो अपने ये जो एरिया है आपके पास में 2-3 बीघा जमीन का, आपने बताया था 4 बीघा का, इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग फ्रूट्स ही लगा रहे हैं, और जो हम आगे ग्राफ्टिंग के प्लांट्स बनाएंगे उसके लिए हमारा ये ग्राउंड तैयार है, और हमारा पूरा ऑर्गेनिक है। हमने हर लाइन में, एक लाइन में एक फ्रूट लगाया है, उसके साथ में एक फ्रूट और एक टिम्बर दिया है, क्योंकि टिम्बर हमारे कोई जमीन नहीं ले रहा, हवा नहीं ले रहा, रोशनी नहीं ले रहा, और वो हमें एक फार्मर के लिए मैं एक बात ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि टिम्बर किसान का इंश्योरेंस है। अगर उसका आज बच्चा पैदा हुआ है, उसने आज 20 पौधे लगा लिए उसके, तो जब बच्चा 20 साल का होगा, अगर उसको MBA करवाना है या कोई बिजनेस कराना है, नौकरी करानी है, तो वो पौधा उसको अच्छी खासी इनकम देके जाएगा। 20 साल में वो पौधा कम से कम भी 50,000 से 1 लाख के बीच में बिकेगा। अच्छा, हाँ। तो टिम्बर जो है किसान को लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि ना वो धूप ले रहा है, ना आपकी जमीन ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, और अपने आप ही सब अपने आप उसको काटते चले जाओ, जो सीधी रूट बने उसको चलाओ, और साइड में जो ब्रांचेस निकले उनको साफ करते चलो, ताकि नीचे शेडो न दे, और नीचे आप अपनी खेती जो भी कर रहे हैं उसको आप रेगुलर करते रहें। तो ये है, तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। एक लाइन में हमारे जैसे आंवला है, दूसरे में अमरूद है, तीसरे में हमारे चीकू है, फिर नींबू है, नाशपाती वो है, मौसमी है, कीनू है, और इस तो आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट खुद ही हमारे यहाँ पे भी खुद भी कर लिए और वो डेवलप भी कर लिए? यही कर रहे हैं। अच्छा, जब तक हम खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम कैसे किसी को सलाह दे सकते हैं? पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, जब भी तो हम किसी को सिखा पाएंगे। ये इधर पूरा मसाले का है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और पीपली, और काली मिर्च, और केवड़ा, ये सब हमारा इधर लगा। जो हम आपको 10 वैरायटी की तुलसी बता रहे हैं वो भी सब हमारी इधर लगी है। जो हम पुदीने की वैरायटी बता रहे हैं वो भी हमारे पास 5 वैरायटी का पुदीना लगा हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार से जो लेमन ग्रास है वो भी हमारी यहाँ पे लगी हुई है। सही। सब हमने जमीन में पहले खुद ट्राई करते हैं, प्लांट को देखते हैं वो सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद हम उसको बेचने के लिए लाते ही जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोटा की क्लाइमेट को सूट कर जाएगा। क्योंकि अगर हमने पौधा दिया और वो सूख के वापस आ गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा।
इसलिए हम पहले खुद पे टेस्ट करके उसके बाद ही आगे प्लांट को बढ़ाते हैं। सही। चलिए बढ़िया लगा मैम, एक बार तो मेरे को यहाँ पर आपके पास में आया, इतना एक्सपीरियंस मैंने लिया, इतना देखा। सो एक बार ये सारी जानकारी जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, आपके बहुत काम की भी होगी। प्लांट्स क्यों हमें ज़रूरी हैं, क्यों लगाने चाहिए, उसके लिए मैं अलग से कोई लेक्चर देना नहीं चाहूँगा। आप सब लोग जानते हैं वो कैसे, ऊपर से कहाँ से किस तरीके से सही चीज़ नॉलेज के साथ सही इंसान से कैसे लें, ये अवेयरनेस एक किसान को, एक आम आदमी को होनी चाहिए, और उसी की कोशिश हम करते रहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इतना समय देने के लिए, ये सब बताने के लिए, समझाने के लिए। बहुत सी चीज़ें आज मैं भी खुद नई यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, सीख के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, विजिट सबसे सही जगह पे आए हो, मैं भी आया हूँ, मैं भी यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाला हूँ। आप भी पहुँचो। कोटा की सबसे बेस्ट नर्सरीज में से शायद गिनी चुनी भी मुश्किल से, अभी तक तो मैंने सबसे बेस्ट तो एक यही देखी है, जिनका एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है कि हाँ वो अपने हिसाब से किस तरीके से चीज़ों को ग्रो करते हैं और ऑथेंटिसिटी को बना के रखते हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली तरीके से। ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी नहीं बेचना है, सही चीज़ सही तरीके से बतानी है। प्लीज़ डू विजिट हियर, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच। मोगली बोल रहे थे ना तेरे को, तो आंटी बता रही थी यार तू खाना बहुत अच्छा बनाता है? इसकी सब्जी बनाते है क्या इस पौधे की? नहीं। क्यों? तू तो बनाता है ना खाना अच्छा, तो क्यों बना देना यार इसकी, या खा लेंगे यार, अपनी क्या दिक्कत है? किसका हैं? बना सकते हैं। अच्छा चल ठीक है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। कर देगा ना? क्या ठीक है, नाम तो पूछ ले, नाम तो पूछ ले चैनल का। किसका? अरे यार तू कोई बात नहीं, मैं तेरे को बाद में समझाता हूँ। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब किया क्या तूने? कहाँ से किया? नाम क्या है मेरे चैनल का बताना। तो पता तो है नहीं, ज़बरदस्ती किया है देखो, है द हार्वेस्ट जंक्शन। ठीक है ना, आज सब्सक्राइब कर लेना तू। ठीक है, बाकी बता रही थी मैडम बहुत मेहनत करता है यार तू, यार अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उठा के ले जाऊँगा, वरना ध्यान है ना, खतरनाक आदमी हूँ। चलो ध्यान रखते ना।